दुआ दिए और क्या बोले, एक बकरी ही सही वलीमा कर दिया करो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, वलीमा करो बोले, इस्तिताअत के मुताबिक करो बोले। आज पान शॉप में बैठा सोला यूं पान को खत्ता लगड़ ले को चुन्ना लगड़ ले बैठा सोला भी 10 लाख का वलीमा करना, 2 किस्म के मुर्गे मुसल्लम पकाना, हलीम पकाना, हरीस पकाना, 4 किस्म के मिठे बनाना, वो पूरा खा को होने के बाद बाहर आते स्टम्पो आइसक्रीमा कते, पान कते, जूस कते, वो फ्रूट कते, सोप भी कर ले को, दाता में काड़िया कर ले को, बैला डकारा दिया सका डकारा दे ले काना। अल्लाह अकबर। काठमांडू नेपाल का झटका, जलजले के झटके जो हिंदुस्तान में महसूस किए गए, नेपाल में बड़ा जलजला आया, हिंदुस्तान में आया, बड़ी बड़ी इमारतें हिलाकर अल्लाह रख दिया चंद सेकंडों में, बड़ी बड़ी 20-20 आफ्टियर की इमारतें जमीन बोस हो गई। खाने के वास्ते खाना नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, जो कपड़े हैं वो बदले तो दूसरा कपड़ा नहीं। किसी के पास मंगेंगे बोले तो भीख मांगने का तरीका भी आता नहीं, जिंदगी में कभी मंग को आदत नहीं, बड़े मालदार हैं इनो, भूख लगी लोगों के पास जाकर मांगने का तरीका भी इनको नहीं आता। अरे अल्लाह अकबर, अभी मिनटों पहले करोड़ों पतियां थे, अल्लाह ताला मिनटों के सेकंडों में रोडपति भिखारी बना डाला। وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلا. Sheikh Yaqub Jameh Official. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िरु तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिहि कफ़ूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी आवाज़ को सुनने वाली पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से फ़ुज़ूल ख़र्ची के क्या नुक़सानात हैं और इसका हल या उसका इलाज क्या है, इस उन्वान पर मैं आपके सामने बयान करने बैठा हूँ। फ़ुज़ूल ख़र्ची का नाम आते ही हमारे जहनों में माल और दौलत के बारे में आता है। मेरे भाइयों, यकीनन दौलत अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन यही दौलत बाज़ लोगों के लिए वबाल जान और अज़ाब का बाइस बन जाती है। दौलत नेमत कब है? जब कोई दौलत आने के बाद दौलत का हक़ अदा करे, तब वो दौलत उसके लिए बाइस नेमत है। जैसे अल्लाह ने माल दिया तो वो इंसान अपने माल की ज़कात अदा करता है, गरीबों में तक़सीम करता है, सदक़ात व खैरात देता है, हज करते हैं, उम्रा करता है, रिश्तेदारों को देता है, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों, मोहताजों, राह चलते मुसाफिरों, हर किसी का ख्याल करता है। तो ये दौलत उसके लिए बाइस बरकत और आखिरत में बाइस नजात। लेकिन वो लोग जो दौलत आ जाने के बाद सिर्फ अपनी सोचते हैं, किसी का भी ख्याल नहीं करते। एक बिल्डिंग है, डबल बिल्डिंग, डबल है ट्रिपल बिल्डिंग, ट्रिपल है फोरबल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 4-4 बिल्डिंगा, एक साइट है 10-10 साइटा, एक कार है 4-4 कारा। एंजॉय पे एंजॉय, ऐश पे ऐश, सिर्फ अपना सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते।
न ज़कात निकालते हैं, न खैरात देते, एक नंबर के कंजूसा, मक्खी चूसा, बखीला, और एक नंबर के बहुत ही ज़्यादा तंग दिल इंसान। तो ऐसे लोगों के लिए यही दौलत वबाल जान आखिरत में अजाब का बाइस बन जाती है। दौलतमंद तो सहाबा किराम में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। अच्छे अच्छे मालदार साहबा थे, लेकिन उनकी फजीलतें हैं अहादीस के अंदर। अल्लाह ने उनको दुनिया ही में जन्नत की बशारतें सुना दी हैं। उन्होंने इस दौलत को राह हक़ में, अल्लाह की राह में दिल बढ़ा करके इस तरह उन्होंने खर्च किया कि अर्श पर मुस्तवी मेरा रहमान अल्लाह ताला खुश हो गया उनकी इन अदाओं से। आसमान से जिब्राइल अमीन के ज़रिए जन्नत के परवाने सुनाया अल्लाह ताला। मेरे भाइयों, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ हर कोई मालदार नहीं हो सकता, यहाँ हर कोई गरीब नहीं हो सकता। किसी को अल्लाह दौलत देता तो किसी को अल्लाह फ़कीर बनाता, किसी को अल्लाह हट्टा कट्टा जिस्म देता तो किसी को बीमार बना देता, किसी को अल्लाह तबारक व तआला औलाद से नवाजता तो किसी को बे औलाद कर देता, किसी को बादशाह बनाता तो किसी को फ़कीर बना देता, किसी को अल्लाह तबारक व तआला अच्छे खासे खूबसूरती देता तो किसी को बदसूरत बना देता। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। हर हालत में अल्लाह का शुक्रिया बजा लाना है, हर हालत में उसका जिक्र बजा लाना है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किसी हालत में भी नहीं छोड़ना है। ऐसा मोमिन कामयाब है। दौलत आ जाने के बाद इतराने लगे, दौलत आ जाने के बाद इबादत से गाफिल होने लगे, तो यकीनन ऐसा इंसान हलाक और बर्बाद होने वाला है। सूरह तौबा की 70 पर 8, 70 पर 9 नंबर आयत के शान नुज़ूल में अल्लाह के नबी के ज़माने में चंद मुनाफिकीन थे। वो आकर बार बार रिक्वेस्ट करते थे नबी से, अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमना दौलतमंद बना दे, अल्लाह हमना मालदार बना दे। नबी मना करते थे, खुद होकर दौलत आ गई तो तुम्हारे लिए रहमत का बाइस बनेगी, मांग मांग कर अगर लोगे तो वो दौलत तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। दौलत का सवाल कभी मत करो, आखिरत का सवाल करो। दौलत कौन सवाल करेगा? जो दुनियादार रहेगा। और ये दुनिया किसकी? काफिरों की। हमारी दुनिया आखिरत, हमारी दुनिया ये दुनिया नहीं, हमारी दुनिया आखिरत। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला 16-17 नंबर आयत, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है। नबी ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, यह दुनिया मोमिन का कैद खाना, आखिरत मोमिन की असल जन्नत। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाने के ममासिल है, आखिरत उसका असल ठिकाना है। ये दुनिया काफिरों की है, आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया में हमें कभी भी देखो, बास दुनिया परस्त लोग जिनको दीन का शूर नहीं होता, दीन की नॉलेज नहीं होती, अल्लाह की मारिफत नहीं होती, जन्नत की नेमत का पता नहीं होता, दुआ को हाथ उठाए खाली दौलत मांगते। दुआ करे दौलत, हाथ उठाए दौलत, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह नौकरी दे, अल्लाह छोकरी दे, खाली दौलत दौलत दौलत। मेरे भाइयों, आप आज गरीब हो, कल मालदार हो जाओ तो भी आपकी मुकद्दर के रिज़्क़ से बढ़कर एक निवाला एक्स्ट्रा नहीं खा सकते आप। आपको अल्लाह ताला हर हालत में खिलाएगा, हर हालत में पिलाएगा। अरे कोरोना जैसा सीजन आको चलेगा है ना जी हमारे बीच में, कैसे कैसे लॉकडाउन आ लगे, हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचे थे ऐसे दिन देखती बोल के हम लोग, लेकिन अल्लाह दिखा डाले वैसे लॉकडाउन। अरे जुम्मा तो जुम्मा, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा भी अल्लाह चार दीवारी में घर में पढ़ा को दिखा डाला। कभी सोचे थे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा घर में पढ़ेंगे बोल के? वही से दिन अल्लाह दिखा डाला। एक एक हफ्ते का लॉकडाउन नहीं, एक एक महीने का, कई कई महीनों का लॉकडाउन। कैसा जीना, कैसा जीना।
मालदारा जिनका बैंक बैलेंस अच्छा टाइट है, फुल बैलेंस है, उन्होंने तो जी लिए। गरीबा कैसा जीना? आज मेहनत करे तो कल रोटी सेके जाती, आज उन्हें मजदूरी करे तो कल बीवी बच्चों के लिए खाना उबलता घर में, वरना नहीं। वैसे लोगों को भी अल्लाह कोरोना में क्या भूखा सुलाया? क्या नहीं, खला को पिला को सुलाया। खर्जा होंदे लेको खाए, उधार होंदे लेको खाए, किसी के पास थोड़ा राशन हाथ बदल लेके तो भी खाए, या कोई किसी की मदद तो भी कर दिया। जैसा भी है, बारीक चावल ही ना सही, मोटा चावल, अच्छा राशन ना सही, फिक्का फिक्का या मोटा मोटा जो भी है, अल्लाह खलाया जरूर। अरे कोरोना जैसे सीजन में, लॉकडाउन के सीजन में अल्लाह खलाया, तो आपके सीजन में अल्लाह नहीं खलाता? मैं ये कहना चाहता हूं, आप आज एक महीने को सिर्फ 5,000 रुपये कमा रहे हैं, आप मजदूरी कर रही, कहीं 5,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही, आपके घर में हफ्ते में एक बार बड़ी मुश्किल से बड़े का गोश्त लाकर खा रहे हैं आप, बड़ी तंगदस्ती से आपके बीवी बच्चों का गुजरान चल रहा 5,000 में। आज आप 5,000 कमा रहे हैं तो जितना खा रहे हैं, कल 50,000 कमाए तो भी अल्लाह ताला तुमना वताज खिलाता, उससे बढ़ को क्या नहीं खाते। आपका लिमिट नाश्ते में 2 रोटियां है, दोपहर में थोड़ा चावल है, रात में थोड़ा चावल है। आज आप 5,000 कमा रहे हैं तो भी 2 रोटियां खा रहे हैं, कल 50,000 कमाए तो भी 2 रोटियां खाते। कल मैं 5,000 कमाता था, आज 50,000 कमाऊंगा तो क्या 10 रोटियां खाती? नहीं चाहता। आपको जबरदस्ती कोई डालेंगे तब भी नहीं खाया जाता, क्योंकि आपका लिमिट नहीं है। आपका लिमिट सिर्फ 2 रोटियां, 2 रोटियां खाते ही पेट फुल हो जाता। मेरे भाइयों, मैं बताना यह चाहता हूं, मुकद्दर की रोजी रोटी आपके पैदा होने से 5 महीने पहले आपकी अम्मा के पेट में अल्लाह ताला तकदीर लिख डाला। इन्हें दुनिया में जाको कितना खाता, कितना पीता, कितना कमाता, कितना जमाता, सब अल्लाह लिख डाला। उससे बढ़कर एक दाना, एक कतरा पानी भी नहीं पिएंगे, एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे आप। जब मुकद्दर की रोजी रोटी अल्लाह लिख डाला तो फिर अपन हरकत कहीं को करना मौलाना? हाँ, हरकत करना, हरकत करे तो अल्लाह बरकत देता। बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना, खुददारी इंसान के अंदर रहना, भीख मांगने की सिफत नहीं रहना। अल्लाह को ऊंचा हाथ ज्यादा पसंद नीचे के हाथ से। माल जरूरत के तहत अल्लाह से मांगना, या अल्लाह मेरी कमाई में इतनी बरकत दे कि मैं तेरी इबादत, तेरे जिक्र, तेरी बंदगी पर कायम रह सकूं। इलाही, ऐसी दौलत से मैं पनाह मांगता हूं जो दौलत तेरी इबादत से मुझे गाफिल कर दे, या जो दौलत मुझे राह रास्त से बर्बाद कर दे। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। तेरी इबादत, तेरे जिक्र और तुझे खुश करने वाली ज़िंदगी, तेरी इताअत पर बरकरार रहूं, ऐसी खुददारी वाली दौलत दे और मुझे बेनियाज बना दे। किसी के सामने हाथ फैलाने के मोहताज मुझे मत बना। खुददारी की ज़िंदगी दे, इज्जत वाली ज़िंदगी दे। ये मांगना कभी भी, दौलत दे, शोहरत दे, माल दे, ये कभी भी नहीं मांगना। अल्लाह से जन्नत मांगना कभी भी। वो मुनाफिका आए नबी के पास, बोले अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमना माल दे दे। नक्को जी, नक्को मंगो। अगर दौलत आ गई, उसका हक अदा नहीं करे तो वबाले जान बन जाएगी वही दौलत है। नहीं, हमें अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने, गरीबों को खैरात करने, इस नीयत से मांग रहे हम। अल्लाह को बोलो अल्लाह दौलत दे दे, जिद करे, अल्लाह के नबी दुआ करे। अल्लाह उनको इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया, 5 नमाज़ां को आने वाले 2 नमाज़ां को आना शुरू करे। फिर और ज़्यादा दौलत आ गई इनके पास, जानवर बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए। मदीने के अंदर वो जानवरों को रख लेने जगह नहीं मिली, मदीने के बाहर चले गए। 5 नमाजों में 2 नमाज़ा में दिखते थे। अब फिर और दौलत बढ़ गई, मदीने से और दूर चले गए उन जानवरों का बाड़ा बनाने के लिए। हफ्ते में एक बार नजर आने लगे, जुम्मा में नजर आने लगे, और ज्यादा अल्लाह बरकत दिया और दौलत दिया और दूर चले गए। अब हफ्ते को भी नहीं दिखते, जुम्मा में भी नजर नहीं आ रहे थे वो लोग। नबी पूछे कहाँ है जी उन्होंने? अल्लाह के नबी बहुत दौलत आ गई उनके पास, बहुत दूर चले गए वो लोग। ऐसा इतनी दौलत आ गई, जाओ उनको बोलो उनके जानवरों में भी ज़कात अल्लाह फ़र्ज कर करो क्या है। 1 साल के बाद
नबी ने कहा जाओ उनसे कहो वो अपनी जानवरों की ज़कात निकालें। आखो सहाबा पूछे भाई अल्लाह के नबी भेजी ज़कात निकालना कहते हे हमें मुसलमाना हमें कहीं ज़कात देना। इन्हों क्या समझे जैसे गैर मुस्लिमों के पास, यहूदियों नसरानियों के पास, काफिरों के पास इस्लामी ममलकत में रहने के लिए टैक्स वसूल किया जाता, हमारे पास क्या तुम टैक्स पूछ रही क्या? हमें कहीं टैक्स देना जी, हमें मुसलमाना जी नहीं देते, जाओ बोल डाले। अल्लाह के नबी को पता चला, साहबी आग बोले अल्लाह के नबी उन्होंने क्या भी नहीं देते कहते, ज़कात को टैक्स में बदल कर इनकार कर दिए। नबी बोले अच्छा ठीक है, उनकी दौलत उनको मुबारक, कोई भी उनकी दौलत के करीब नहीं जाएगा। नबी दुनिया से गुजर गए, अफसोस हुआ उनको, अरे देना था ना हमें, क्या करना इतनी दौलत। लेकर आए अबू बकर के ज़माने में सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, अरे अबू बकर हमारी ज़कात ले लोगे, जो माल मेरे नबी ने सवाल किया था वो भी अपने लिए नहीं मुसलमानों के हुकूक के लिए तुमने मेरे नबी को नहीं दिया, जिस माल को मेरे नबी ने नहीं लिया उस माल को हम हरगिज़ नहीं ले सकते। अबू बकर सिद्दीक़ ने इनकार कर दिया, उमर फ़ारूक ने इनकार कर दिया, उमर के ज़माने में आए उमर फ़ारूक ने भी इनकार कर दिया। एक बड़ी बीमारी में मुलविस होकर पूरी दौलत सत्यानाश हो गई, उन्होंने भी दुनिया से हलाक व बर्बाद हो गए, इबादतों से तो पूरे गायब हो गए। क्या फ़ायदा इसी दौलत का, क्या फ़ायदा। कभी भी ऐसी दौलत का सवाल मत करो, या दौलत आने के बाद अल्लाह की इबादत से गाफिल मत हो जाओ। तुम्हें अपना जायज़ा लेको देखो, पहले हम गरीब थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, आज ज़रे मालदार हो गए, या तो मगरिब को आती या तो ज़ोहर को आती, ना फजर को आ रहे हम लोग, ना ईशा में आ रहे हैं, ना असर में आ रहे हैं। ज़ोहर का खाना खा को खैलुला के नाम से सो गए तो डायरेक्ट मगरिब को उठती, असर भी चट, ईशा भी चट। क्यों? मगरिब की नमाज पढ़ ले को बमुश्किल काम भी तैयार होकर शादिया में निकले, रात के 12 बजे 1 बजे तक शादिया में नाचना गाना खाना पीना, नमाजा चट, इधर ईशा भी चट उधर फजर भी चट। सोच कर देखो, तुम्हारी दौलत ने तुम्हें अगर इबादतों से गाफिल कर दिया तो यह दौलत तुम्हारे दुनिया के हक तक रह जाएगी, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। दौलत आने के बावजूद भी तुम इबादत पर कायम हो क्या? 5 वक्त नमाज की पाबंदी तुम्हारे दिल में है क्या? अल्लाह का डर है क्या? नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं। और एक बार किसी बड़े मॉल को चले गए, धूल धूल उड़ाए जैसा उड़ाती हमें पैसा, जर्रा भी नहीं देखते क्या खरीद रही, कितना माल ले रही, क्या क्या शॉपिंग कर रही, अरे ये चीज जरूरत क्या भी नहीं ना, घर में है ना, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ले रही, क्या भी परवाह नहीं, बस लेते जा रहे फजूल खर्ची। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में इबादुर रहमान किसे बोलती? रहमान के खास बंदे, रहमान के महबूब बंदे, मुकर्रब बंदों की सिफतें अल्लाह बयान करता सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में। उसमें अल्लाह एक सिफत बयान करते कहता, मेरे रहमान के बंदे वो हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यख्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। मेरे रहमान के बंदे वो हैं जब ये माल खर्च करते हैं तो हद से ज़्यादा फजूल भी नहीं करते, हद से ज़्यादा बखीली भी नहीं करते, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। ये रहमान के बंदे हैं। अल्लाह ने सिफत बयान किया। अगर बखीली करते हो, मुनाफिक बनते हो, अगर फजूल खर्ची करते हो, शैतान के भाई बनते हो, फजूल खर्ची करने वाले भी अल्लाह को पसंद नहीं, बखीली करने वाले भी अल्लाह को पसंद नहीं, दरमियानी रास्ता इख्तियार करने वाले रहमान के बंदे अल्लाह ताला बोलते। अल्लाह तबारक व तआला जो माल हमने दिया, हमें क्या समझ रही, एंजॉय करने दिया रे हमने माल, ये हमें कमाए सो रही है, हमारे बाबा कमाए सो, हमारे दादा की प्रॉपर्टी है। खारून ये बोलता था जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको तंबी करते थे, क्या है खारून, ये जो दौलत लेके जा रहा ना तू, इसमें गरीबों का हक है, मिस्किनों का हक है, मोहताजों का हक है, फ़कीरों का हक है, बेवाओं का हक है, इनको दे। अरे मूसा, इसे मैंने मेरे इल्म से कमाया है, मेरे अकल से कमाया है, मेरी होशियारी से मैंने माल जमा किया है, किसी अल्लाह ने मुझे नहीं दिया।
ना बेवा को दूंगा, ना गरीबों को दूंगा, ना यतीमों को दूंगा, ना मिस्किनों को दूंगा। तू और तेरा खुदा क्या करता कर ले जा, मैं हरगिज नहीं देता। ऐसा इतरा को जाता था, चादर जमीन पर घसीटते हुए जाता था तकब्बुरी से, अल्लाह के रास्ते में नहीं दे तू बोल के इनकार कर को जाता था। अल्लाह क्या करे, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने ज़मीन फाड़ दिया, ज़मीन के पर्दों के नीचे क़ारून को उसके ख़जाने समेत अंदर धंसा दिया। बहुत बड़ा ख़जाना क़ारून का, बहुत बड़ा ख़जाना। तफसीर में आता है कि 40 ऊँटों पर खाली चाबियाँ लेकर जाता था, उन्हें ख़जाने कितने नहीं थे उसके पास, कितने नहीं थे ख़जाने, लेकिन गरीबों को नहीं देता था, कंजूसी किया। इतना बड़ा मालदार होकर भी अल्लाह ताला इसे बखील को उसके दौलत के साथ ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। बखीली करना भी अल्लाह को पसंद नहीं। क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, आज के दिन हम तुमसे नेमतों का सवाल करेंगे, हमने जो नेमतें तुम्हें दे रखी थी उन नेमतों का सवाल करेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर अनकरीब तुमसे सवाल किया जाएगा अनिन नईम, हमारी नेमतों के बारे में। अल्लाह ताला नेमतों के बारे में पूछेगा, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तू अपनी नेमतों को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, अल्लाह के सामने हिसाब दिखाना होगा तुझे। लोग क्या समझ रही, अल्लाह एंजॉय करने दे रहा सो दौलत, एंजॉय करने नहीं, हुकूक अदा करने अल्लाह दे रहा, हुकूक अदा करने दे रहा। गरीबों के हक, मिस्किनों के हक, रिश्तेदारों के हक, पड़ोसियों के हक, मुसाफिरों के हक, बेवाओं के हक, यतीमों के हक, हर किसी के हुकूक अल्लाह उसमें रख को दौलत देता, एंजॉय करने नहीं देता। लेकिन बाज़ लोग एंजॉय करती, जो एंजॉय करती ना क़यामत के दिन भुगतती। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, लापरवाही की ज़िंदगी गुजारने वाले, फजूल खर्ची करने वाले या बखीली करने वाले, बखीली करने वालों के बारे में बता दूं। क़यामत के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों का सवाल करेगा, अल्लाह ये सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे देखने के लिए आंख नहीं दिया, सुनने के लिए कान नहीं दिया, चबाने के लिए दांत नहीं दिया, सोचने के लिए दिमाग नहीं दिया? क्या मैं तुझे पकड़ने के लिए हाथ नहीं दिया, चलने के लिए पैर नहीं दिया? क्या तेरे सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं दिया? क्या तेरे पानी को फिल्टर करने के लिए गुर्दे किडनियाँ नहीं दिया? अल्लाह एक एक नेमत के बारे में पूछता। हाँ अल्लाह तो बेशक दिया ना अल्लाह, कितनी अजीम नेमतें जी, ये जो मैं अभी गिनाया तुम्हारे बॉडी ऑफ द पार्ट्स, कितनी अजीम नेमतें समझी है। करोड़ रुपए दो करोड़पति को, तेरी 2 आंखा दे डाल भाई, बोलो देता क्या उन्हें? पूरी दौलत दे डालता लेकिन आंखा नहीं देता। क्या समझी आंखा बोले तो? जिनके कान नहीं, जाके पूछो कान क्या नेमत का। तो जिनके फेफड़ों में कैंसर आ गया सिगरेटा स्मोक कर करके, पूछो फेफड़ों की क्या कदर कीमत बोल के। जिन लोगों की किडनियां चली गई, डायलिसिस करा ले को मर रही, जाके पूछो गुर्दे क्या कीमत, अल्लाह की क्या नेमत का, तो जाके पूछो डायलिसिस कराने वाले मरीजों से। आज अल्लाह हमने सही सलामत रखा, ना हमारे किडनियों में खराबी, ना फेफड़ों में खराबी, ना हमारे गुर्दों में खराबी, ना दिल में खराबी, ना हार्ट अटैक, ना बाईपास सर्जरी, ना आंखों में कोई ऑपरेशन, ना कानों के समात में कोई फर्क, ना दांतों के चबाने में कोई फर्क। अल्लाह सारे बॉडी ऑफ द पार्ट सलामत दिया। नेमतों की कदर है हम ना, जर्रा भी कदर नहीं। अल्लाह ताला बदन के नेमतों को गिनाने के बाद ऊपर की नेमतों को गिनाएगा। क्या तेरे दिल के सुकून के लिए मैं बीवी नहीं दिया, बच्चे नहीं दिया? क्या तेरे रहने के लिए मकान नहीं दिया? क्या तेरे जिंदगी के आराइश के लिए बच्चे नहीं दिया? क्या तुझे समाज में मैं इज्जत नहीं दिया? क्या तुझे ओहदे नहीं दिया? क्या तुझे दौलत नहीं दिया? तेरे घूमने के लिए गाड़ियां नहीं दिया? तेरे पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया? तेरे रहने के लिए बंगले नहीं दिया? क्या रे नहीं दिया मैं? अल्लाह सवाल करता, बोल ये सारी नेमतें दिया नहीं दिया? या अल्लाह बेशक दिया, अल्लाह घर भी दिया, बीवी बच्चे भी दिया, कपड़े भी दिया, इज्जत भी दिया, ओहदा भी दिया, शोहरत भी दिया, सब कुछ दिया अल्लाह। अल्लाह बोलता मेरे रास्ते में मस्जिदा वाले आते थे, मदरसे वाले आते थे,
रमजान में ज़कात लेने वाले आते थे, तेरे घर को दस्तक दे दे को सवाल करते थे, ए वो नारा नहीं चलो, ए चिल्लर नहीं चलो, ए वो नहीं चलो, ए ये नहीं चलो, बहाने कर भगाता था ना रे। कहीं को ऐसा करे, कहीं को ऐसा किया? बोल मेरे बंदे ऐसा क्यों किया? अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेंगा बंदा पछता पछता के मरेंगा। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, या अल्लाह मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, मुझे होश आ गया, अक्ल आ गई, अब दुनिया में भेज। अय अल्लाह नेक काम करके आऊंगा, कंजूसी कर कर को दौलत जमा कर कर को रख को आया था, अय अल्लाह दुनिया में भेज, तेरी सारी दौलत मस्जिद मदरसे में लुटा के आऊंगा, यतीमों गरीबों में खर्च करके आऊंगा। अल्लाह भेजता, जाबा तेरे वास्ते दुनिया आबाद कर को रखी जा, अल्लाह भेजता। अरे जलजले से तहस नहसों को पूरी सत्यानाश कर डाले रहता पूरी दुनिया। ये दुनिया अपनी वजूद में बरकरार नहीं रहती, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, जमीन के अंदर की चीजें बाहर, बाहर की चीजें अंदर, सब दुनिया मिलिया मेट। अल्लाह क्या भेजता हम ना, जाबा खर्चा कर को आगे तो नहीं भेजता। अल्लाह ताला कहेंगा जब मैं तुझे समझने के लिए, सोचने के लिए, अमल करने के लिए दुनिया दिया, अंबिया को भेजा, किताबें नाजिल किया, अंबिया के सिलसिले के बाद उलमा किराम को भेजा, उलमा के बयानात सुनता था, इधर से मेरी आयतें सुनकर इधर निकाल देता था, हदीसें रसूल सुनकर ऊपर से उड़ा देता था, ना आयतों पे अमल किया, ना हदीसों पे अमल किया, ना दीन पर चला, ना तुझे जर्रा बराबर भी आखिरत का खौफ था, सब बेपरवाही से जिंदगी गुजारा। अब जा जहन्नम में, अब जा जहन्नम में। ऐ फरिश्तों पकड़ो इस मरदूत को, इस नालायक को, इस कमबख्त, इस गुनहगार को पकड़ो, इस बखील को उठाकर पटको जहन्नम में। या अल्लाह मेरी दौलत चाहे तो ले ले, मुझे जहन्नम से छोड़ डाल अल्लाह। अल्लाह को दौलत देता, लंचम, लंचा लंचा रिश्वत, अल्लाह को दौलत देता। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह दिए सो दौलत अल्लाह को देने जाता, अल्लाह दिया सो दौलत अल्लाह को देने जा रहा, कहीं को देने जाता। दुनिया में कौन सा भी काम गवर्नमेंट का करा लेने के वास्ते टेबलों के नीचे से दे दे को आदत पड़ गई थी, लंचा दे दे को आदत पड़ गई थी। अभी ने क्या समझता, अल्लाह भी यूं छोड़ता रहे समझ लेता, नालायक कहेंगा, अल्लाह भी यूं मुझे छोड़ डालता समझता, अल्लाह को लंचा देने जाता, रिश्वत देने जाता। अल्लाह बोलता तेरी दौलत के साथ उठक पटक तू तुझे जहन्नम में, मुझे क्या देता तेरी दौलत, तेरी दौलत के साथ लज्जक पटक तू जहन्नम में। व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा व मा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। जो आदमी कंजूसी करेगा, बखीली करेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्चा नहीं करेगा, क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनेगा, उसकी दौलत उसे जहन्नम से बचाने में जर्रा बराबर भी काम नहीं आएगी। उसकी दौलत के साथ हम उसे उठाकर जहन्नम में पटकेंगे। अल्लाह अकबर, ये अंजाम है बखीलों का। मेरा टॉपिक क्या, फजूल खर्ची असबाब व इलाज। कंजूसा भी ये लिस्ट में, फजूल खर्ची करने वाले भी ये लिस्ट में, अजाब के लिस्ट में, अल्लाह के अजाब के लिस्ट में। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला बखीली से मना करता, कंजूसी से मना करता। बखीली रकले को भी नहीं देना, ये बखीली। मस्जिद वाले चंदा लिखाना चाह रहे, भाई एक मुसल्ला 10,000 रुपये है, कहते लिखो भाई, अम्मा बीमार है, बाबा बीमार है, वो देना है, स्कूलों की फीस देना है। हालांकि अल्लाह इतना दिया, वो सारे फीसा पे कर को भी उन्हें दे सकता, लेकिन नहीं देता। खैर ज़बरदस्ती का मसला भी नहीं है, नहीं देना चाह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आज तुम्हें उस मस्जिद को देंगे, वो मस्जिद तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बनेगी क़यामत की सुबह तक। एक ईंट आपकी उस मस्जिद में लग गई, या एक सीमेंट का थैला उसमें आपका लग गया 400 रुपये का, या 10 रुपये 100 रुपये की एक ईंट लग गई, तो वो मस्जिद क़यामत की सुबह तक आपके लिए सदक़े जारिया बन जाती। आप मर को ख़बर में सोए तो भी उस मस्जिद में जितने नमाजें पढ़ती हैं क़यामत तक, सारे नमाजियों का सवाब तुम्हारी खबर में मिलता। लेकिन आपने वो मौका गंवा लिया, कंजूसी करके, बखीली करके, बहाने बता के आपने गंवा लिया। अगर आप नहीं भी लिखाओगे, नहीं भी दोगे, वो अल्लाह का घर ज़रूर बनकर रहेगा।
तुमसे ना सही किसी और अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के लाडलों से अल्लाह अपने घर का काम पूरा ज़रूर कराएगा। काम तो नहीं रुकेगा, ज़रूर पूरा हो जाएगा। लेकिन आप उस मस्जिद के लिए सदक़ा जारिया के खुशनसीब बन सकते थे, सो नहीं बने, अपने हाथों से आपने गंवा लिया। दौलत वो नहीं है जो हम खाकर एंजॉय करते हैं, हमारी असल दौलत वो है जो मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए हम देते हैं। वही हमारी असल दौलत है जो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। पछताता इंसान क़यामत के दिन, या अल्लाह मैं कहीं को नहीं थी, या अल्लाह मुझे ज़र्रा मौका दे, अल्लाह पूरी दौलत उठा के देखा तो अल्लाह नहीं देता। जब इंसान जिंदगी में, जवानी में ज़रूरत रख लेने के बावजूद अल्लाह को देगा, अल्लाह को याद बेहद पसंद है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, जब भी कोई इंसान जवानी में अपनी ज़रूरत को बालाए ताक रखकर अपने भाई को हाथ छपा कर देता है, इसके हाथ से वो बिल्ला तो निकल गया, वो सिक्का तो निकल गया, वो दीनार और दिरहम तो निकल गया, लेकिन मांगने वाले की हथेली में वो दीनार और दिरहम जाकर पड़ा भी नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस सिक्के को अल्लाह अपने हाथ में ले लेता है। इसने अपने हाथ से छोड़ दिया, मांगने वाले के हथेली में अभी वो सिक्का जाकर नहीं गिरा, अल्लाह दरमियान में अपने हाथ में वो सिक्का ले लेता है और क़यामत के दिन उठा के रखता, फलाता फुलाता बड़ा करता। जब देखता बंदा क़यामत के दिन ऐसी पोजीशन में आकर फंस गया, इधर नेकी उधर बदी बराबर दरमियान में कांटा आंखों खड़ गया, एक नेकी मिलेंगी जन्नत में जाएगा, एक बदी ज्यादा होंगी जहन्नम में जाएगा। सारे रिश्तेदारों के पास भीख मांग रहा, कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसी नाजुक क्रिटिकल हालत में, ऐसी सिचुएशन में आकर फंस गया। अल्लाह ताला देखता है तेरे पास एक नेकी नहीं है, अल्लाह काश मेरे पास आज एक नेकी होती। अल्लाह बोलता है मेरे फरिश्तों लाओ उसकी नेकी। अचानक एक पहाड़ जैसी नेकी घसीट कर लाएंगे मैदान महशर में। जब वो पहाड़ जैसी नेकी को यह बंदा देखता तो बोलता इलाही तू शहनशाहों का शहनशाह है, तू इतना बड़ा मालिकुल मुल्क है, मेरे जैसे एक हकीर फ़कीर बंदे से मजाक मत कर। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी नेकी मैं कभी कियाच नहीं। अरे अल्लाह ये मेरी नेकी का तो कहीं मेरा मजाक उड़ा रहा। अल्लाह बोलता ए मेरे बंदे ये बेशक तेरी नेकी है, तुझे नहीं मालूम तेरी जवानी में तुझे ज़रूरत थी उस दौलत की, तू अपनी ज़रूरत को बालाए ताक रख कर एक फ़कीर को या गरीब को हाथ छपाकर हलाल कमाई का वो रुपया दिया था, तेरे हाथ से तो निकल गया, लेकिन गरीब के हाथ में पड़ने से पहले मैं अपने हाथ में उस सिक्के को ले लिया। वो एक सिक्का है तेरा जिसे मैं फलाया फुलाया क़यामत तक बड़ा किया, आज तक वो सिक्का तेरी पहाड़ जैसी नेकी बन गई। वो 1 रुपये की नेकी है तेरी। जब ये सुनेगा, जब ये बात देखेगा, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह की रहमत को देखकर ये कहेगा इलाही तू इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा करीम है, एक मेरी मामूली नेकी को पहाड़ जितनी नेकी बनाकर देता। इस बात का इल्म मुझे दुनिया में होता, अल्लाह मेरे दुनिया के खाने पीने की ज़रूरतों को छोड़कर बाकी सारी दौलत तेरे रास्ते में खर्चा करके आ जाता। अफसोस करेंगा, लेकिन अब क़यामत नहीं है, अब दुनिया है। अल्लाह के रास्ते में देने में कभी बखीली मत करो। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मांगे उसे हरगिज मत दो, लेकिन कोई गैर मुस्लिम भी बगैर भगवानों के, देवी देवताओं के, सिर्फ और सिर्फ आपसे खाना या कपड़ा मांगे, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उसे भी ज़रूर दिया करो। लेकिन मुसलमान होकर भी गैरुल्लाह के नाम पे मांग रहा है तो उसे मत दो। हर फ़कीर को दो, हर गरीब को दो। फ़कीरों के साथ मजाक का मामला ना करो। कुरान में मेरा अल्लाह कहता है वअम्मस्साइल फला तन्हर, वअम्मस्साइल फला तन्हर, किसी मांगने वाले को कभी धुतकार के बात मत किया कर, कभी झिड़क के बात मत किया कर। क्यों? अल्लाह ताला तुझे देने के काबिल बनाया बोल के धुतकार रहा क्या? तुझे ऊंचा हाथ वाला बनाया बोल के उसका मजाक उड़ा रहा क्या? वो अल्लाह ताला अगर चाहे आज उन्हें मंग रहा ना, कल तुझे भी मंगने के काबिल बनाने में उस कुदरत वाले अल्लाह को देर नहीं लगती। 2 लम्हे काफ़ी है, 2 लम्हे। क्या आपने सुनामी जलजले नहीं देखे इस दुनिया में? बड़े बड़े करोड़पतियां
सेकेंडों के अंदर रोडपतियां बन गए, रोडपतियां, रोड पर बैठकर भीख मांगने के काबिल बन गए करोड़पतियां। जमीन के जलजलों के झटके, काठमांडू नेपाल का झटका, जलजले के झटके जो हिंदुस्तान में महसूस किए गए, नेपाल में बड़ा जलजला आया, हिंदुस्तान में आया, बड़ी बड़ी इमारतें हिलाकर अल्लाह रख दिया। चंद सेकेंडों में बड़ी बड़ी 20-20 आफ्टियर की इमारतें जमीन बोस हो गई। खाने के वास्ते खाना नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, जो कपड़े हैं वो बदले तो दूसरा कपड़ा नहीं। किसी के पास मंगेंगे बोले तो भीख मांगने का तरीका भी आता नहीं, जिंदगी में कभी मंग को आदत नहीं। बड़े मालदार हैं इनो, भूख लगी, लोगों के पास जाकर मांगने का तरीका भी इनको नहीं आता। अरे अल्लाह अकबर, अभी मिनटों पहले करोड़पतियां थे, अल्लाह ताला मिनटों के सेकंडों में रोडपति भिखारी बना डाला। वो अल्लाह ताला को जैसे देना आता, उस अल्लाह की कुदरत को तुम्हारे पास से वैसा लेना भी आता। दलील बुखारी की वह हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं बनी इस्राइल के 3 आदमियों को मेरा अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजकर आजमाया। एक कोढ़ की बीमारी वाला, एक गंजा, एक अंधा। अल्लाह का फरिश्ता आता है, तीनों के पास सवाल करता है, ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे कोई नेमत देना चाहे, क्या अल्लाह से मांगेगा? मेरा कोढ़ दूर हो जाए। बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फेरता है, कोढ़ चला जाता है। अल्लाह तुझे दौलत देना चाहे, क्या मांगेगा? अल्लाह ताला से मैं ऊंट मांगूंगा, मुझे ऊंट ज्यादा पसंद है। एक हामिला ऊंटनी बरकत की दुआ पढ़कर देकर आगे बढ़ता है और गंजे से सवाल करता है, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह कोई नेमत देना चाहे, क्या मांगेगा? मेरे सर पर बाल आ जाए, मैं बाल मांगूंगा। बरकत की दुआ पढ़कर हाथ फेरता है, बाल आ जाते हैं। अल्लाह तुझे दौलत देना चाहे, क्या मांगेगा? मुझे गाय पसंद है। एक हामिला गाय, उसे देकर बरकत की दुआ पढ़कर आगे बढ़ता है। अंधे के पास आता है, ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह कोई नेमत देना चाहे, क्या मांगेगा? मेरी आंखें हो जाए, मैं देखने वाला बन जाऊं। बरकत की दुआ पढ़कर आंख पर हाथ फेरता है, बसारत आ जाती है। अल्लाह दौलत देना चाहे, क्या तुझे चाहिए? मुझे बकरी ज्यादा पसंद है। एक हामिला बकरी बरकत की दुआ पढ़कर देता है, आगे बढ़ता है। चंद महीनों सालों में अब ये ऊंटनी, गाय, बकरी बच्चे डालती है, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, बड़े बड़े मालदारा बन जाती हैं। यही फरिश्ता जो कभी उनको जानवर देकर बरकत की दुआ पढ़कर हाथ फेर कर इनकी बीमारियां दूर किया था अल्लाह के हुक्म से, यही फरिश्ता अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से फकीर बनकर इन्हीं के पास आता है, सवाल करता है, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रास्ते में दे दे। जा रे, नहीं देता क्या करता, कर ले जा। ऐसा मत बोल, याद कर वो जमाना जब तू कोढ़ था, गांव वाले तुझे बस्ती से निकाल दिए थे, अल्लाह ने तुझे शिफा दिया। तू भीख मांगता था, लोग तुझे भीख भी नहीं देते थे, अल्लाह तुझे दौलत दिया। कौन रे बोले सो? मैं खानदान से अच्छा रे, मैं खानदान से मालदार। कौन तुझे बोले? हरगिज नहीं, जा, मैं देता नहीं। ऐसा अगर तू सच कहता है अल्लाह तुझे बाकी रखे, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तुझे पहली जैसी हालत में लौटा दे। फिर से कोड़ी बन गया, फिर से फकीर बन गया। उन्हें गंजे के पास आया, मांगा, उन्हें भी इनकार करया। याद कर बा, वह जमाना याद कर, टकला था तू, एक नंबर का गुंडू, टकला। लोग तुझे गुंडू बोलते थे, टकला बोलते थे, और भिखारी था तू। मेरा अल्लाह तुझे दौलत दिया, बाल दिया खूबसूरत। कौन रे तू? क्या क्या की बोल रहा है स्टोरी? हमारे अम्मा के पेट से लेकर पैदा हुआ सोला वाला मई, अच्छा खूबसूरत हैंडसम पैदा हुआ सोला मई, हमारे बाबा खानदान पढ़ता, दादा परदादा से दौलतमंद मई, 1 रुपया भी देता नहीं, क्या करता, कर ले जाकर। ऐसा अगर तू सच बोल रहा तो ऐसा रहो, अगर तू झूठ बोल रहा, पहले जैसा टकला अल्लाह तुझे बना फकीर बना दे क्या? फरिश्ता फिर से टकला बन गया, फिर से फकीर बन गया। तीसरे आदमी के पास अल्लाह का फरिश्ता आकर कहता है, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रास्ते में दे, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, उस अल्लाह के नाम पर दे जिस अल्लाह ने तुझ जैसे नाबीना को बीना बनाया, तुझ जैसे फकीर को मालदार बनाया। आज मैं फकीर हूं, मुझे अल्लाह के रास्ते में दे। इतना बोलना था, वो बंदा रोने लगा और वो ये कहने लगा, अरे अल्लाह के बंदा, कौन बा तू? कितना करेक्ट बोल रहा ना बा। यकीनन मैं अंधा था, अल्लाह मुझे देखने के लायक बनाया। यकीनन मैं भिखारी था, अल्लाह मुझे मालदार बनाया। आज अगर तू उस अल्लाह के नाम पर मांग रहा तो ले जा, क्या होना, ये सब अल्लाह दिया सो दौलत, ये अल्लाह की अमानत है, ये ले जा। अल्लाह के नाम पर मांग रहा तो ले जा।
जब उस फरिश्ते ने, उस अंधे ने कहा तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया, मुबारक हो, अल्लाह के इम्तिहान में तू पास हुआ, तेरे 2 दोस्तां फेल हो गए। बोला तेरे 2 दोस्तां फेल हो गए, तू पास हो गया, मुझे नहीं चाहिए तेरी दौलत। अल्लाह ये तेरे गरीबां को देने वाला तू मजीद दे अल्लाह इसे, अल्लाह तेरे रास्ते में खर्चा करने वाला तू और दे अल्लाह इसे। दुआ करे फरिश्ता। ये हदीस इतनी बड़ी इबरतनाक हदीस है, सोच कर देखो, गौर करके देखो, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। ये हदीस में क्या इबरत है? अल्लाह को फ़कीरों को मालदार भी बनाया और उन मालदारों को फ़कीर भी बना डाला। अल्लाह को जैसे देना आता, अल्लाह को वैसा लेना भी आता। आज आप मालदार हो तो जितने मालदार भाई बहनें हैं, सोच कर देखे, तुम्हारी वालिदा के पेट से पैदा होते वक्त वो दौलत तुम लेकर नहीं आए थे। दुनिया में आकर हरकत करने के बाद अल्लाह बरकत देखो, अल्लाह तुम ना दिया सो अमानत। ये इस दौलत पर इतना मत इतराओ, इस दौलत पर इतना मत अकड़ो, इस दौलत पर इतनी घमंडी मत करो। और ये मत सोचो हमेशा हमारे पास रहती दौलत, नहीं, दौलत हाथा का मैल रह सरका, आज रहती कल नहीं रहती। आज अल्लाह तरक्की के दिन दिखा रहा तो कल तनज़्ज़ुली के दिन देख सकते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म से इंसान को आजमाता, हर तरह से अल्लाह ताला आजमाता। अल्लाह की आजमाइश में कामयाब होने वाले कौन? हर हालत में उसका शुक्र बजा लाना, हर हालत में उसकी इबादत और बंदगी पर कायम रहना। दौलत तुम्हें क्या जी देखी सो, तुम्हें क्या दौलत देख रही सो। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी दौलतमंद थे, दाऊद अलैहिस्सलाम भी बड़े हुकूमत करने वाले बादशाह थे। अल्लाह ताला बाप बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या कम दौलत दिया था? दुनिया की दौलत दिया था अल्लाह ताला। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी सल्तनत लेकर भी दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत से कभी गाफिल नहीं हुए, अल्लाह की इबादत से कभी गाफिल नहीं हुए। जर्री दौलत आती नमाज़ां चट तुम्हारे, खत्ती जी दौलत देखी तुम्हें, जर्री दौलत क्या दे दिया? नमाज़ां चट। क्या जी नमाजा में दिख रहे ना, क्या करना बिजनेस में, वत्ता मसरूफ हो गया मैं। बिजनेस आता खबर में, नमाज आती बा खबर में, इतना मसरूफ हो गया बिजनेस में, हजरत को मौका से नहीं मिल रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इस्राइल के 29वीं आयत में कहता है, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बसती फतक़उद मलूमन महसूरा। ऐ अल्लाह के बंदो, अपना हाथ इस तरह गर्दन में डाल के, टेका लगा के, पैरों पे पैरों डाल के इतरा के मत बैठो। अल्लाह ऐसा बोल रहा। अपने हाथ उंगलियों में उंगलियां डाल के, गर्दन में डाल के, टेका लेके, मस्त टेका लेके, गरीबों को इतरा के, टांगों पे टांगे डाल के तकब्बुरी ना करो और कंजूसी ना बरता करो, और अल्लाह के रास्ते में देने से हरगिज हरगिज बकीली मत करो। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा करना हरगिज पसंद नहीं है, वरना तुम अफसोस के हाथ मलते रह जाओगे। एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दौलत लेकर तुमको फकीर बना देगा। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुखिका, तेरे हाथों को गर्दन में रखकर तकब्बुरी से टेक लगा के मत इतरा। अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं, अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं। तीसरी जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, सूरह आराफ की 31वीं आयत में, कुलू वशरबू, ऐ अल्लाह के बंदो खाओ पियो, वला तुसरिफू, फजूल खर्ची ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसलिए कि वो अल्लाह ताला हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। फजूल खर्ची बोले तो क्या मौल साहब, फजूल खर्ची बोलने जा रही ना, क्या जरा डिटेल में बोलो मौल साहब, वीडियो मत करो मेरी। फजूल खर्ची बोले तो मस्जिद में निकाह पड़े तभी निकाह हो जाता, नहीं जी, हम ना शादी हाल में निकाह कर को देना जी। बड़े शादी हाल में एक रात के 25 लाख रुपए रखना शादी हाल को,
एक रात का 1 लाख रुपए देना कम से कम। उसमें लाइटा क्या, उसमें डीजे क्या, उसमें पटाखे क्या, ऊपर से ड्रोन कैमरा क्या, और सामने आने वाले को वो ऊपर से गुब्बारे क्या, बलूना क्या। अल्लाह अकबर। सब फजूल खर्ची, सब फजूल खर्ची। मस्जिद में निकाह पढ़े तो भी निकाह हो जाता, लेकिन नहीं, हैदराबाद के सबसे ग्रैंड फंक्शन हॉल में हमारी शादी होना, हमारे दूल्हे राजा वहां से निकल को आना, घोड़े पर बैठ को आना, या बड़ी घोड़े जैसी चौके पे बड़ी सवारी पे डीजे बाजे लगा ले को दूल्हे कुल्हे को निकलना, सब फजूल खर्चिया। वलीमे का खाना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिलाओ। बोले अल्लाह के नबी। अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखते हैं, बदन पर जाफरान के पीले पीले निशान पड़े हैं। अरे अब्दुर्रहमान, ये क्या निशान है तुम्हारे बदन पे? अरे अल्लाह के नबी, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह किया है। अच्छा, निकाह कर लिया? किस बेस पर, किस चीज पर निकाह किया? खजूर की घुटली के आधे मिकदार के बराबर सोना मेहर में देकर मैंने निकाह किया है। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बारक अल्लाहु लक व अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। खुश हुए अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी नाराज नहीं हुए क्या जी? शादी का कारण नहीं दिया ना जी मुझे, यहाँ पड़ोस में रहो कभी मुझे शादी को नहीं बुलाए ना जी, रिश्तेदार हो को भी हम ना एक फोन नहीं करे ना जी। क्या अभी नहीं बोले? दुआ दिए, दुआ दिए। और क्या बोले? एक बकरी ही सही वलीमा कर दिया करो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। वलीमा करो बोले, इस्तिताअत के मुताबिक करो बोले। आज पान शॉप में बैठा वाला यूं पान को खत्ता लगड़ ले को चुन्ना लगड़ ले बैठा वाला भी 10 लाख का वलीमा करना, 2 किस्म के मुर्गे मुसल्लम पकाना, हलीम पकाना, हरीस पकाना, 4 किस्म के मिठे बनाना, वो पूरा खाको होने के बाद बाहर आते स्टम्पो आइसक्रीमा कते, पान कते, जूस कते, वो फ्रूट कते, सोप भी कर ले को, दाता में काड़िया कर ले को, बैला डकारा दिया सका डकारा दे ले काना। अल्लाह अकबर। ये पूरा फजूल खर्ची ने तो कई का समझी है, सब फजूल खर्ची। हालांकि उसकी इस्तिताअत क्या आती है? फुटपाथ पर तरकारी बेचने वाला, मामूली एक बंडी का ठेले पर फ्रूट बेचने वाला, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में 10,000 रुपये में 100 आदमियों को पलव सालना खिला सकता, वत्ती उसकी ताकत है। लेकिन नहीं, 4 आदमियां कैसा कपड़े फाड़ ले रही, तू भी वैसा कपड़े फाड़ ले दिखाना। 4 आदमियां कैसे फजूल खर्ची कर रही, डिग्निटी, पोजीशन, हमारा सर नीचे हो जाता, हमारी इज्जत कम हो जाती। अल्लाह के पास तेरी जुट अल्लाह पकड़ लेता, क्या वहां जवाब देने तैयार है क्या? ये दुनिया का पोजीशन रख लेने के वास्ते उन्हें कपड़े फाड़ ले रखा, मैं भी कपड़े फाड़ लेने, उन्हें क्या किसान जाता रहा, मैं भी। अरे अल्लाह उसे दिया रंगा, उन्हें कर रहा रंगा, तुझे नहीं दिया, तू कहीं को भाई खर्चा कर को कर रहा, पैसे नहीं तो भी सूद को पैसे लाखों वलीमा करता। अल्लाह अकबर। सूद के पैसे से वलीमा, तेरा वलीमा जायज नहीं। हराम के पैसे से वलीमा, तेरा वलीमा जायज नहीं। शायद मेरे बात खासकर हैदराबाद वालों को बहुत कड़वे लग रहे, रंगा माफ करो, क्या करना, हक बोलना मेरी आदत। जो लोग इस चीज में मुलविस है उनको यकीनन बुरा लग रहा होगा, माफ करना। जो इस्लाम में हक और सच है वो बोलना मेरी आदत है। फजूल खर्ची मत करो, अल्लाह के वास्ते मत करो। जो दौलत अल्लाह तुमने दिया ना, तुम्हारे रिश्तेदारों में कितने गरीब हैं देखो। आज एक एक शादी 10-10 लाख की, 20-20 लाख की जो तुम करते हो, तुम्हारा वलीमा 10,000 में भी हो जाता, 5,000 में भी हो जाता। 4 आदमियों को पलव सालना नहीं, दाल खाना, चिकन तल को खिलाए तो भी तुम्हारा वलीमा हो जाता। लेकिन नहीं करते, हमें फजूल खर्ची करने के लिए हराम से पैसे लाएंगे, ब्याह इंटरेस्ट में पैसे लेकर लाएंगे और वलीमा करेंगे झूठी शान जताने। वो 10 लाख रुपए तुम्हारे गरीब, तुम्हारे खानदान में कितने बेवा औरतें हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। उनके बच्चों को स्कूल को फीस देने, फीस के पैसे नहीं उनके पास। उनके बच्चों को शादी करने के वास्ते रत्ती बराबर भी जर्रा भी पैसे नहीं उनके पास। अरे तुम्हारे रिश्तेदार जी, दूसरे का छोड़ो, तुम्हारे खुद के रिश्तेदारों में टटोल को देखो, कितने गरीबा, कितने यतीमा, कितने बेवा औरतें हैं। वो औरतें अपने बच्चों की जिम्मेदारी अदा करने नहीं हो रहा का तो
मस्जिद के मुतवल्लिया के पास लेटर लेको मस्जिद में चंदे लेको भीख मंगले को बैठी। गवारा है तुम ना, गवारा है। इतने पैसे फजूल खर्ची में 10-10 लाख के शादियाँ कर उड़ारी ना। तुम्हारे रिश्तेदारा मुतवल्ली के तौसिए लेको, मुतवल्ली का तस्दीकनामा लेको मस्जिदा में भीख मंगले को, चंदा मंगले को बैठ। गवारा है। अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा, तेरा रिश्तेदार, तेरी खाला की बेटी, तेरी खाला, तेरी फुप्पी भीख मांगती थी, कभी उनका ख्याल नहीं कराया और तू दौलत को एंजॉय करके आया। क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों, क्या जवाब देंगे? मरकर मुंह दिखाना है अल्लाह को, फजूल खर्ची मत करो। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह बनी इस्राइल की 26 और 27वीं आयत में कहता है, वह आती इज़ल खुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील, और रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिरों का हक अदा किया करो। वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची हरगिज़ हरगिज़ मत करो, माल को बेजा खर्च हरगिज़ ना किया करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले सब शैतान के भाई हैं, शैतान की बहनें हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का इंतहाई नाशुक्रा है, इंतहाई नाफरमान है। तुम भी नाफरमान बनोगे क्या? शैतान की तरह तुम भी अल्लाह के नाफरमान बनोगे क्या? शैतान ने तो अल्लाह के साथ कुफ्र किया, नाशुक्रा किया, नाफरमानी किया। अल्लाह की दी हुई दौलत को बेजा फजूल खर्ची करके तुम भी शैतान की तरह नाफरमानी बनोगे क्या? अल्लाह कुरान में साफ अल्फाज में कह रहा है, इख्वान शयातीन, शैतान के भाई हैं ये लोग। शैतान का ठिकाना जहां रहेगा, ये फजूल खर्ची करने वाले भी वहां चलेंगे। यही चीज का मतलब, यही है इसका मतलब। शैतान के भाई मत बनो, शैतान की बहनें मत बनो। लड़कियों से नफरत करने वालों, माल जहेज की मुतालबा करने वालों, अपनी बहुओं पे जुल्म करने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही बुखारी की हदीस में अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस बयान करते हैं, कुलू वशरबू वलबसू वतसद्दक़ू फी गैरि इसराफ़िन वला मखीला, रवाहुल बुखारी, सही बुखारी 5870 पर 3 नंबर की हदीस। खाओ पियो, सदका करो, पहनो, लेकिन शर्त यह है इसराफ मत करो, तकब्बुरी में मत अकड़ो। इसराफ मत करो, तकब्बुरी में मत अकड़ो, फजूल खर्ची मत करो। और जितना अल्लाह दौलत दिया उसमें अकड़ ले को नको चलो, बोल रहा अल्लाह ताला। जितनी भी दौलत दिया आजिज़गी इख्तियार करो, आजिज़गी इख्तियार करो। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा बैठे हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, हिसाब किताब लिखते बैठे, रात में हिसाब किताब बैतुल माल का लिखते बैठे उमर इब्न खत्ताब। बैतुल माल का चराग जल रहा है, बैतुल माल के तेल से चराग जल रहा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, बोले पर्सनल मैटर पर, ख़ानदानी मैटर पर ज़रा बात करना है आपसे। ऐसा फ़ौरन बत्ती बुझा दिए, चलो बाहर चलो। जो रोशनी हम इस्तेमाल कर रही बैतुल माल का, वो बैतुल माल की अमानत हो, बैतुल माल की रोशनी में तुम्हारे हमारे पर्सनल डिस्कस इस रोशनी में नहीं कर सकते, बाहर जाकर बत्ती बुझा डाले। आज हमें मस्जिद के फ़ैन लगा ले को आराम से सो जाती, मस्जिद का करंट लगा ले को आराम से आराम करती, गोया मस्जिद का तो हमारा ससुरवाड़ा रहे सर का, ससुराल रहे सर का हमारा। यहाँ सो जा रही, यहाँ सब कुछ कर ले रही हमें, लेकिन महीने को 500 रुपये चंदा दे वक्त नहीं देता। अल्लाह का बंदा, एक नंबर का कंजूस, महीने भर मस्जिद का फ़ैन यूज़ करता, महीने भर मस्जिद की खालीन यूज़ करता नमाज पढ़ने, महीने भर मस्जिद का वॉशरूम यूज़ करता, लेकिन मस्जिद को देने 500 रुपये इसके पास नहीं। मोबाइल में करेंसी डालने हजार रुपए, क्या 2-2, 4-4 हज़ार रुपये है। जैसे ही वाईफाई का डेट ख़त्म हुआ, वाईफाई रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे ही डिश केबल का डेट ख़त्म हुआ, डिश केबल को रिचार्ज करके केबल वाले को केबल डला लेना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल में नेट खाली हुआ, नेट के बैलेंस हज़ारों रुपये देकर डाल लेंगे। लेकिन अल्लाह के घर को देने 500 रुपये का चंदा नहीं, महल्ले की मस्जिद को देने दिल नहीं। क्या जी जवाब देंगे अल्लाह को? तुम्हें 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों। ऐसा अल्लाह ज़िंदगी नहीं दिया, अल्लाह ऐसा ज़िंदगी नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आते हैं, सुनन नसाई की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। नसाई की हदीस 3660 पर 8 नंबर की हदीस, 3668 नंबर की हदीस सुनन नसाई की।
अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, एक आदमी नबी के दरबार में आते हैं और वह कहते हैं इन्नी फ़क़ीरुन लैसा ली शैउन वलिय यतीमुन, अय अल्लाह के नबी मैं यकीनन बहुत फ़कीर हूँ, मैं बहुत मिस्कीन आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे घर में यतीम बच्चे रहते हैं। क़ाल, अल्लाह के नबी ने कहा कुल मिन माली यतीमिका, तुम यतीम के माल में से खा सकता है, यतीम को खिला सकता है। गैर मुसरिफ़िन वला मुबासिरिन वला मुतसालिन वला मुतासिलिन, अय अल्लाह के बंदे ये जान ले, उस यतीम के माल में फजूल खर्ची करना तेरे लिए जायज़ नहीं। उस यतीम के माल को फजूल तरीके से खर्च कर देना, उड़ा देना तेरे लिए जायज़ नहीं। ज़रूरत के हद तक तू ले सकता है, उसे पाल सकता है, लेकिन याद रख अल्लाह तबारक व तआला के पास तुम कभी दौलत इकट्ठा करने की लालची मत करना, दौलत इकट्ठा करने की लालची कभी मत करना। आज हम लोग क्या कितने चीज़ों में फजूल खर्ची करती, खाने पीने के चीज़ों में फजूल खर्ची। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में एक दस्तरखान पर 2 सालन नबी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ज़िंदगी में एक दस्तरखान पर 2 सालन नबी कभी नहीं देखे। भूख लग रही थी नबी को एक मर्तबा, इतनी शिद्दत की भूख, मारे भूख के तकलीफ के नबी बाहर निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, अबू बकर सिद्दीक मिले, उमर फारूक मिले रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों तीनों की मुलाकात हुई। बोले क्यों निकले? बोले भूख ने तड़पा दिया, भूख की वजह से निकले। अच्छी बात। तीनों दो सहाबी नबी अलैहिस्सलाम अंसारी सहाबी के घर गए और अंसारी सहाबी से जाकर सलाम दुआ करके बैठे। उनकी सूरत देखकर अंसारी सहाबी समझ गए नबी बहुत भूखे हैं, सहाबा बहुत भूखे हैं, अबू बकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा बहुत भूखे। पानी ला कर दिए, खजूर का खोशा ला कर रखे, छुरी लेकर निकले ज़बा करने बकरी। नबी बोले कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नबी आपके लिए बकरी ज़बा करने जा रहा हूँ। अंसारी मेरे भाई, दूध देने वाली बकरी को ज़बा मत करना, छोटे बच्चे वाली माँ को ज़बा मत करना, जो बकरी के बच्चे हैं उसे ज़बा मत करना। अच्छी बात। एक बकरी को ज़बा करे, भुन तैयार कर ला कर रखे, खाए पिए, उठकर आए, अपने अपने घर जा रहे हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा आए अबू बकर, आए उमर, आज का दिन याद रखना, हम लोग कई दिन के भूखे थे, हमारे पास ग़िज़ा तक नहीं थी, हम भूख से निढाल होकर निकले थे, लेकिन अब अल्लाह हमने खला को पिला को नेमतें खला को हमारे घर को रवाना कर रहा। क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की हर हालत में शुक्रिया अदा करना। नबी के पास खाना नहीं रहता था। अल्लाह के नबी पेट पर पत्थर बांध कर इबादत करते थे। जिंदगी में कब तो पत्थर बांध दिए हमें पेट पर, वो कैसा बांधती करने का भी मालूम नहीं हमने। पेट पर पत्थर कैसा बांधती करने का हमें देखे भी नहीं, हमने मालूम भी नहीं। पेट पर पत्थर बांधते थे सहाबा, नबी पेट पर पत्थर बांध कर काम करते थे। अल्लाहु अकबर। ऐसा इस्लाम आया हमारे पास। आज हमारे पास एक एक दस्तरखान पर 2-2 साल क्या 10-10 किस्म के नेमत रहती, 10-10 किस्म के नेमत खाते हम लोग। खूब खा को बैला डकारा दिया सका देती, खाने के बाद की दुआ पढ़ने नहीं आता हमने। अक्सर लोगों को तो यादिश नहीं खाने के बाद की दुआ। एक नेमत खाओ कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कह दोगे, अल्लाह बेइंतहा खुश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने भी नहीं आता हमने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंह से नहीं निकलता। कपड़े पहनने में फजूल खर्चियाँ, बीरवे भर को जा रही, अलमारियाँ भर को जा रही हमारे घर में। बीवी क्या बोलती, जी अलमारी भर को कपड़े पोटलियाँ मन को रख रूँ, नई अलमारी खरीद को लाओ। अब नई अलमारी खरीद को लाए, आधी अलमारी भरी और शॉपिंग करो कर को वो भी अलमार भर डाल। अलमारियाँ भर जा रही, फजूल खर्ची बेजा, ज़रूरत ही नहीं। कपड़े पर कपड़े और महंगे कपड़े खुद पहनने के लिए रेमंड कंपनी का कहते, लिलिन कंपनी का कहते, 1000 रुपये मीटर कहते, इन्हें लेको पहनेंगा। लेकिन गरीब को खैरात करने के लिए फुटपाथ पर पड़ा 100 रुपये 50 रुपये मीटर कपड़ा लाखों गरीबों को खैरात करेंगा। अल्लाह कबूल करता समझी तुम्हारी खैरात, अल्लाह कबूल करता समझी क्या जी।
अल्लाह मुंह पर रक्को मारता तुम्हारी खैरात को ले चल। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। अल्लाह बोलता तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता उस वक्त तक जब तक वही चीज अपने लिए जो पसंद करते हो ना, अपने भाइयों के लिए भी वो चीज पसंद करो। आज हमें कहीं आसाइश में, जेब व जीनत में फजूल खर्ची। घर में बैठ को हमारे अम्मा मुंह साबुन से धोले को कोसा की फेयर एंड लवली क्रीम कते, कोसा की वो पॉन्ड्स पाउडर कते लगा ले को निकली तो बस हो गया। नहीं, ब्यूटी पार्लर को जाना कते 4 घंटे ऊपर से नीचे डाल को उन्हें क्या की मालिश करती कते, कितने पैसे, हजारों के पैसे ब्यूटी पार्लर के नाम पर। अल्लाह अकबर। और ज्वेलरी 1 साल हो गया पेन को, ये अब ये काम आता नहीं। और एक ज्वेलरी शॉप को जाको नया नेकलेस लेना, डायमंड का नेकलेस लेना। अल्लाह दिया ना जी, बस ना जी, नहीं 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 नहीं। वो कोसा की मलबार गोल्ड का थे, वो कोसा की जूस आलू कास का थे, ये कोसा की भीम, हर नए नए डिजाइन पहनते रहना, खरीदते रहना। फजूल खर्ची। अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप लोग। इतना ही नहीं, मकान बनाने में बड़े बड़े झूमरा, बड़े बड़े ऐसे, बड़े बड़े ग्रेनेटा, बड़े बड़े टाइल्सा, बड़े बड़े डिजाइनिंग, हजारों के नहीं लाखों रुपए के, लेकिन मस्जिद में पानी टपक रहा, इलाज कराने वाला कौन भी नहीं। मुसल्लिया के लिए जगह कम पड़ गई, ऊपर छत में टीनों की शीट मारे हैं, छत डालने के वास्ते मुसल्लिया के पास पैसा नहीं। अपना मकान बना लेने, लाखों के नहीं करोड़ों के पैसे देकर मकान खड़ा कर लेंगे। महल्ले की मस्जिद मरम्मत करने के लिए 1 रुपया चंदा देने नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सवारियों में फजूल खर्ची। एक गाड़ी ले लिए थे, जरूरत पूरी हो गई थी, नहीं अब नई गाड़ी निकली कहते कौन सी की शोरूम से, ये देना वो लेना, इसके ऊपर और 10 लाख रुपए देना। एक गाड़ी थी, जरूरत पूरी हो गई थी, और 4 गाड़ियां खरीदना। अल्लाह अकबर। फजूल खर्चियाँ। मोबाइल बात करने के हद तक ज़रूरत पूरी हो गई, नहीं भाई क्या कि व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ता, फेसबुक यूज़ करना पड़ता, इंस्टाग्राम यूज़ करना पड़ता, इंटरनेट यूज़ करना पड़ता, हमारा कारोबार ऐसा है, ठीक है एक छोटा एंड्रॉयड फ़ोन ले लिए हो गई। नहीं, 50,000 का फ़ोन होना कहते, 1 लाख का आईफोन ही होना कहते, एप्पल कट होना कहते। अल्लाह अकबर। फजूल खर्चियाँ। महंगी घड़ियाँ, मामूली घड़ी रख लिए तो भी टाइम नजर आता, लेकिन बड़ी घड़ी होना कहते, वो कौन सी की डायमंडा लगे सो घड़ी होना कहते। अल्लाह अकबर। घड़ियाँ लेने में फजूल खर्ची, मोबाइल खरीदने में फजूल खर्चियाँ। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे दुनिया में, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकिन यौमल क़ियामा। ऐ मेरे अल्लाह, तू जब तक मुझे ज़िंदा रखा है, ऐ अल्लाह मुझे पैदा किया तो मिस्कीनों में, मुझे ज़िंदा रख तो मिस्कीनों में, मुझे मौत दिया तो मिस्कीनों में मौत दे, क़यामत में जगाए तो मिस्कीनों में मुझे जगा। किसकी दुआ है? हमारे नबी की दुआ, जामे तिरमिज़ी की हदीस है। क्या बेहतरीन दुआ, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना, अल्लाह जिंदा किया मुझे मिस्कीनों में, गरीबों में, मुझे जिंदा बाकी रख मिस्कीनों में, मौत दे तो मिस्कीनों में दे, क़यामत में जगा तो मिस्कीनों में जगा। मिस्कीन बना के रख, गरीब बना के रख। अल्लाह अकबर। सहाबा ने ताज्जुब से पूछा, है अल्लाह के नबी मिस्कीन बना के रखो, मिस्कीन बना के उठाओ, मिस्कीन बना के मौत दो, मिस्कीन बना के आखिरत में, ये क्या तो भी है मिस्कीन मिस्कीन मिस्कीन। नबी ने कहा, मेरी उम्मत के फ़ुक़रा मिस्कीन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। अल्लाह जन्नत को मेरी उम्मत के सारे फ़ुक़रा मसाकिन से भर देगा, जो भी तौहीद परस्त होगा, जो अल्लाह का इबादत गुजार होगा। हर घमंडी, हर मुतकब्बिर को अल्लाह जहन्नम में डालकर भरेगा, और मेरी उम्मत के मालदार 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के गरीब 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अब ये सवाल आना था, सब हैरान परेशान हो गए, या अल्लाह 40 साल उम्मत मोहम्मदिया करेगी क्या मैदान महशर में? सवाल किया सहाबा ने, अय अल्लाह के नबी
40 साल बाद जन्नत में उम्मत मोहम्मदिया जाएगी, 40 साल पहले गरीब लोग जाएंगे, 40 साल बाद मालदार लोग जाएंगे। करेंगे क्या जी नो 40 साल तक? नबी ने कहा वो जो दौलत लेको एंजॉय करे थे ना दुनिया में, खूब मौज मस्तियां करे थे ना, एक एक रुपए का हिसाब देने में लग जाएंगे 40 साल इनके। अल्लाह ताला एक एक पाई का हिसाब लेगा इनसे, वो एक एक पाई का हिसाब देते देते निकल जाएंगे 40 साल। कई खोना भाई हमना ये सब भी, गरीबां का हक अदा करो, ज़कात का हक़ दिया करो, ज़कात देने में हीले बहाने मत करो, अल्लाह के रास्ते में देने में कंजूसी मत बरतो और फजूल खर्ची मत करो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरे मोमिन, सूरे गाफिर भी बोलती हैं सूरत को, सूरे मोमिन या सूरे गाफिर की 28 नंबर आयत, 28 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला इसराफ करने वालों को नेक हिदायत नहीं देता, सीधे रास्ते की तौफीक नहीं देता। किसे? फजूल खर्ची करने वाला, शैतान का भाई बन को बैठे रहता नहीं उन्हें पहले, अल्लाह उसे कहाँ से हिदायत देता? मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, झूठा फजूल खर्च करने वाला, मुतकब्बिर, अल्लाह उसे कभी दीन की सही हिदायत नहीं देता। अंधा हो गया रहता, अंधा उन्हें करोड़पति गते, दुनिया की दौलत आ गई गते, लेकिन अब तक हज को नहीं गया गते। क्या भाई, फुर्सत नहीं, बिजनेस में इतना बिजी हो गया, आज तक फुर्सत नहीं मिल रही। जब आधा बदन लखवा मारे जाता, एक हाथ झड़ जाता, एक पैर झड़ जाता, मुंह ढिल्ला पड़ जाता, बिस्तर पर हगना मूतना उसके नौकरां चाकरा पैम्पर्स हग्गिस चढ़ा को, धुला को, दूर खड़ो को, पाइप से पानी मार को क्लीन करते रहती, हजरत को वाश करते रहती। तब ख्याल आता अब हज को जातू, अब उम्रे जातू, लटकिया सो हाथ लेको, लटकिया सो पाँव लेको, लटकिया सो मुंह लेको। अल्लाह हट्टा कट्टा बदन दिया था, हज याद आया नहीं क्या? हट्टा कट्टा जिस्म दिया था, उम्रा याद आया नहीं क्या? लखवा मारे जाने के बाद हाथा पाँव ढीले पड़ को खबर में टंगते टंपोच क्या? हज याद आया सो, उम्रा याद आया सो। सेहत अल्लाह की अजीब नेमत, सेहत जब तक दिया अल्लाह की कदर कर लो, अल्लाह की नेमत की कदर कर लो। फजूल खर्च करने वाला गुनहगार है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के नबी कहते हैं, कफ़ा बिल मरई इस्मन अन युज़िअ मन यख़ूता, आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जो कुछ कमाता है बग़ैर हिसाब व किताब के अय्याशी में पैसे उड़ाता है, उसके गुनहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह अकबर, क्या बोले अल्लाह के नबी? गुनहगार उन्हें हिसाब भी नहीं रखता, किताब भी नहीं, चुप उड़ाते जाते। और फजूल खर्ची करने वाला मुआशरे का एक नंबर का फितना फसादी आदमी, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह शूरा में अल्लाह ताला कहता 150 पर 1 नंबर आयत, 150 पर 2 नंबर आयत, 151 152, 151 152, वला तुतीउ अमरल मुसरिफीन अल्लज़ीना यफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि वला यस्लिहून, इसराफ करने वालों की इताअत न करो, बेशक वो ज़मीन में फसाद बर्पा करने वाले हैं और अल्लाह ताला इनकी इस्लाह नहीं करता। 1 नंबर के फसादी हैं जो फजूल खर्ची करने वाले हैं। अल्लाह ताला बोल रहा सो बात आइए, अल्लाह ताला बोल रहा सो बात आइए। सूरह आराफ की 31वीं आयत में अल्लाह ने क्या कहा? कुलू अशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ पियो लेकिन फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस में कहते हैं, इन्नल्लाह करिहा लकुम सलासा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 चीज़ें नापसंद करता है। खील खाल, बेकार की बकवासें करना, क्या भी काम नहीं, इनके उनके गिल्ले गाले को चाड़ियाँ चुगलियाँ कर ले को बैठना अल्लाह को पसंद नहीं। वह इज़ाअतल माल, माल का बेजा सर्फ करना अल्लाह को पसंद नहीं। वह कसरत सवाल, हद से ज़्यादा सवालां करना, हद से ज़्यादा खिकर खिकर को सवालां करना अल्लाह को पसंद नहीं। खील खाल, बेजा बकवास अल्लाह को पसंद नहीं। वह इज़ाअतल माल, माल का बेजा सर्फ उड़ाना अल्लाह को पसंद नहीं। वह बिकसरत सवाल, हद से ज़्यादा सवाल करना अल्लाह को पसंद नहीं। सही बुखारी 1477 नंबर की हदीस, 1477 नंबर की हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में
जब इंसान से दौलत का सवाल करेंगा, वो इंसान अल्लाह के राह में खर्च नहीं, अपना हिसाब किताब नहीं बता सकेंगा, और लोग आएंगे सवाल करेंगे, या अल्लाह हमको हमारा हक दिला, इसने हमारे मांगने के बावजूद हमको नहीं देता था, धुतकार देता था, तब उस दिन पछताओगे। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर कहोगे, ऐ काश कि मेरी ज़िंदगी मिलती और मैं माल अल्लाह के राह में खर्च करता। इंसान अपनी जवानी में कभी खर्च नहीं करता। जब वो मौत को अपनी आंखों के सामने देखता है तो कहता है कि ये माल वो मस्जिद के वास्ते, ये माल वो मदरसे के वास्ते, ये माल वो यतीम खाने के वास्ते। नबी ने कहा, तेरी मौत को तेरी आंखों के सामने देख कर तुझे माल खर्च करने का अल्लाह हुक्म नहीं दिया। अब ये तेरा माल तेरे वारिसों का बन चुका है, तेरे वारिसों का बन चुका है। अब मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर सारा माल अल्लाह के राह में खर्च नहीं कर सकता। पछता रहा, मैं कमाया सो माल, मैं खर्चा नहीं करा तो मेरी औलाद एंजॉय करती, मुझे क्या भी नहीं देती। जब होश आती, ये पूरे माल लग जाक मस्जिद को दे डालो, ये पूरा माल लग जाक मदरसे को दे डालो। रिश्तेदार क्या भीख मांगने जाना, घर वाले क्या भीख मांगने जाना क्या जी? अल्लाह के बंदो, हद से ज़्यादा फजूल भी मत करो, हद से ज़्यादा बखीली भी मत करो। जब देने की उम्र है, अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़ कर दो। आप क्या जी दोगे, आप क्या दोगे अल्लाह के राह में? अल्लाह देगा आपको अपनी शान व शौकत के मुताबिक, अल्लाह देगा आपको। अल्लाह फरमाता, अगर मेरे बंदे इंसानों में से, जिन्नातों में से, आदम से लेकर क़यामत तक के सारे मेरे इंसान और जिन्नात, मेरे बंदे, मेरी बंदियाँ एक मैदान में जमा होकर मुझसे मांगना शुरू करें, या अल्लाह दौलत दे, या अल्लाह सोना दे, या अल्लाह चांदी दे, या अल्लाह हीरे दे, या अल्लाह मोतियाँ दे, या अल्लाह ये दुनिया भर कर सोना दे दे, या अल्लाह ये दुनिया भर कर हीरे मोतियाँ दे दे। कौन कितना मांग सकता जी? कौन कितना मांग सकता? सब मांगना शुरू करे। अपने अकल, अपनी सोच, अपनी ज़बान में जितने अल्फाज मांगने के तुम्हारे लिए आ सकती, सब मांगना शुरू करें। अल्लाह बोलता, हर एक की मुरादें भी अगर मैं पूरी करते हुए अपने ख़जाने लुटा दूँ, हर एक की मुरादें पूरी कर दूँ, आदम से लेकर क़यामत तक सारे इंसान, सारे जिन्नातों की मुरादें भी पूरी करते हुए, उनकी आरज़ुएं पूरी करते हुए भी मैं ख़जाने अगर लुटा दूँ, अल्लाह फरमाता है मेरे ख़जाने में इतना भी कम नहीं होगा जितना समंदर में सुई डुबो कर निकालने के बाद उस सुई के नाके पर जितना पानी लगता है उतना भी मेरे ख़जाने में कम नहीं होगा। इतना बड़े ख़जानों का शहनशाहों का शहनशाह मेरा अल्लाह ताला। आज अल्लाह के रास्ते में देने में कंजूसी। अल्लाह कुरान में बोलता, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को क़र्ज़ हसना दे? अल्लाह क़र्ज़ हसना पूछ रहा आपसे। इतना बड़ा शहनशाह अल्लाह आपसे कर्जा पूछ रहा। मतलब क्या? अल्लाह के रास्ते में देना अल्लाह को देने के बराबर, गरीबों को देना अल्लाह को देने के बराबर। अल्लाह बोल रहा, जो मुझे देंगा मैं उसे दूंगा, जो मेरे रास्ते में खर्चा करेंगा मैं उसके दौलत में बरकतें दूंगा। हर दिन दो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आसमान में नाजिल होकर एक दुआ करता है, एक बद्दुआ करता है। दुआ करने वाला फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फा मुनसिकन खल्फा, अय अल्लाह तेरे रास्ते में खर्चा करने वाले को मजीद बरकतों से माला माल कर दे। दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तल्फा, या अल्लाह तेरे रास्ते में दौलत रोक कर कंजूसी करने वाले की दौलत को बर्बाद कर दे। फरिश्ते की दुआ कबूल कर को अल्लाह मस्जिद देता उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में देते, और उनकी दौलत को बर्बाद करता जो रखले को भी कंजूसी करते। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही मुझे और सामईन को, ऐ अल्लाह जिनको भी जितना भी माल मिला है उस पर तेरा शुक्र बजा लाकर तेरे रास्ते में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करने की तौफीक अता फरमा। बखीली से, कंजूसी से हमारी हिफाजत फरमा। फजूल खर्ची कर कर शैतान के भाई बनने से भी हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को तेरे इताअत फरमा बरदार बंदे बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर मरते दम तक ज़िंदगी को क़ायम और दायम अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।